इश्क जुनूनी। वादा चाहे हम किए हों, पर उसे हमारी पत्नी भी निभाएगी। हमारी बात नहीं टालेगी वो। ये जो जोरू के गुलाम से तुमने मर्दों वाली बात की है ना, हमरा तो दिल खुश कर दिया। अब दिखा दो अपनी पत्नी को उसकी असली जगह। कविता, सरला, छोटी बहुरिया का सामान गुरु के कमरे में रखवा दो। अब से दोनों साथ रहेंगे। हाँ, ये एकदम सही काम कर रहे हैं आप जीजी की अम्मा। वो कहा है कि अब दोनों एक साथ रहेंगे तभी ना खुशखबरी मिलेगा। आपको जो करना था आप कर चुकी हैं। अब कंपाउंडर को अपने कमरे में हम खुद लेकर जाएंगे। एक उंगली जली तो तिलमिला गई। हमारा तो पूरा दिल जल रहा है। हमारा सोचो। तुम्हारी जलन का बदला मेरे साथ जबरदस्ती करके लोगे? कोई शक? सुना नहीं दादी का कही, बब्बर शेर हैं हम, और शेर अपना शिकार छोड़ता है का? चलो अपना सामान बांध लो और कमरे में चलो। तुम्हारी सजा खत्म हो गई है। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है अब। एक सजा खत्म हुई तो दूसरी शुरू। तुम्हारे कमरे में रहना ना ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। तुम्हारा कमरा या हमारा कमरा? पति पत्नी है हम, तुम्हारा भी उस कमरे पे उतना ही हक है। क्या कर रही हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी तो हम तुम्हें ले जाएंगे। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुंह बंद कर लो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं मुंह बंद करने के। दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अब तक तुमने गुरु का प्यार देखा है, अब अधिकार देखोगी। अब से हम इस कमरे में पति पत्नी की तरह रहेंगे, दो जिस्म एक जान बनकर, समझी? तलाक का कागज दिखाए थे, सोचे थे कि दोनों में दूरी बढ़ जाएगा। यहाँ दूसरे रामायण शुरू हो गया है। ये बुढ़िया चाहे कितनों तिकड़म भिरा ले, बाकी गुरु बाबू को और दीदी के बेटी को एक नहीं होने देंगे हम। ललिता, जीजी की अम्मा, अम्मा, जीजी की अम्मा, हम सोच रहे थे कि हम भी साथ चलते हैं। अब तक तो अकेले गुरु का ही कमरा था, अब बहुरिया भी साथ रहेगी, तो चाहे तो छोटी बहुरिया अपने हिसाब से फेरबदल कर सकती है ना कमरे में। चलो चलकर देखते हैं।
कितना सुंदर सोच है जीजी की अम्मा आपका। चलिए हम आपको ऊपर पहुंचा देते हैं। हमारा मतलब है कि चलिए आपको ऊपर ले चलते हैं सहारा देके। हाँ अब चलो। कपड़ा उठा ले। आइए जीजी की अम्मा, चलिए। पहले हम चलते हैं, रुकिए। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू होना है तुम खुद हमारे पास आओगे या हम खींच कर लाएं? फना है ये रूहानी दिल की कहानी। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। दूर रहो। मेरे साथ ना जबरदस्ती बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। तुम्हारी नीयत बदली, लेकिन मेरा इरादा ना अभी भी वही है जो शादी वाले दिन था। दूर रहो। सोचा था प्यार से तुम्हारा इरादा बदल देंगे, पर तुम्हें प्यार की भाषा समझ में कहाँ आती है। गोलियों के साथ खेलने वाले को तुम ये चाकू से डराओगे कंपाउंडर? हम वो हैं जो हर हार को अपनी जीत से जीत में बदल देते हैं, फिर चाहे वो प्यार हो या टकरार। ए छुटकी बहुरिया, ए छुटकी बहुरिया। सेब को काट रही हो या उसका खून कर रही हो? हम लोगों के घर का सेब है ना जीजी की अम्मा, तो तरीका दूर दूर से खाएगी। अरे काट नहीं रही, हमें खिला रही है। कमरे में कोई बदलाव करना है तो कर लेना बहुरिया। कहा है ना कि अब तुम दोनों को इस कमरे में रहना है, तो एक साथ रहोगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे, तभी तो प्यार बढ़ेगा ना। अरे क्या दादी, आपका पोता किसी फिल्म के हीरो से कम है क्या? और हमसे किसको प्यार नहीं होगा? क्यों कंपाउंडर, हमारी मोहब्बत की मरीज बनी कि नहीं? बदमाश। चलिए जीजी की अम्मा। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।
मजा आया हीरो? और क्या, कोई हमसे प्यार कैसे नहीं करेगा? मोहब्बत की मरीज, ये ऐसे वैसे ख्याल ना अपने दिमाग में मत लाना। और हाँ, जैसे पहले सोते थे ना वैसे ही सोएंगे, तुम ऊपर और मैं नीचे, समझे? हाँ बन, ठीक है, आते हैं हम। तो छोटी चौधरन, बाकी की प्यार भरी बातें ना हम आकर करते हैं। नो जसलीन, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं कर सकता। जसलीन, तुमने दादी से क्या कहा था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती? फिर ये सब क्यों? सबको परेशान करती है इसलिए, इसको की ना अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। अरे बंटी जी, अब समझो ना इस बात को। क्या हुआ बहन भाभी, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं रोनी, सब खराब हो गया। मैं मां नहीं बन सकती तो गुरु ने सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया, और मैं तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकती रुहानी। रुहानी तुम्हें जबरदस्ती से बचाने के लिए ये चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। क्या? कैसे पॉसिबल है ये? भाभी, क्या मां ना बन पाने से एक औरत की पहचान खत्म हो जाती है? रुहानी, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी जिंदगी, उसका क्या? तुम बताओ, तुम कर पाओगे गुरु का ये प्रॉमिस पूरा? अरे जो रिश्ता तुम्हें मंजूर ही नहीं है, उस रिश्ते को ऐसे आगे बढ़ा पाओगी तुम? दादी अभी गुस्से में है, उन्हें थोड़ा टाइम देना होगा। मैं समझाऊंगी उन्हें कि तुम्हें किसी बड़े डॉक्टर को दिखाए, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाए, और आईवीएफ के थ्रू जो बच्चा होगा उसका खून तो इसी खानदान का होगा ना। हाँ जसलीन, देखो रुहानी बिल्कुल ठीक कह रही है। छोटे ने दादी से टाइम मांगा है, उसने जरूर कुछ सोचा होगा। तुम टेंशन मत लो, है ना रुहानी? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुंह बंद कर लो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं मुंह बंद करने के। तुम खुद हमारे पास आओगे, हम खींच कर लाएं। भैया, ये पान वाला वहीं था जब आप पर हमला हुआ। शूटर से टकराया था ये। एक झलक देखा है इसने, बस उसी के आधार पर ये स्केच बनवा रहे हैं। छोटे चौधरी, बिल्कुल यही था। ये तो मुखौटा लगाए हुए है, ऐसे कैसे पहचानेंगे इसे? जो छुपा है उसे छोड़, जो दिख रहा है उससे पहचान। इसकी आंखों से पकड़ेंगे इसे। पैसे पूरे चाहिए मुझे, नहीं तो अभी नागेश्वर चौधरी के सामने तुम्हारा सारा सच बता दूंगा त्रिपुरारी। वो गुरु मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। चलो निकालो 10 लाख। 10 लाख? हे बुढ़वा,
एक कार है, पैसे का इंतजाम करो। प्लान आपका, आदमी आपका, और पैसे का इंतजाम मैं करूं? एक तो पहले ही मुझे फंसा के खुद अकेले निकल लिए और अब पैसे मुझसे मांग रहे हो। पहले पता होता ना तो आपके झांसे में आता ही नहीं। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। अगर तब तक पैसे नहीं मिले तो नागेश्वर चौधरी के सामने तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खोल दूंगा। मतलब सारा काला चिट्ठा। देख लीजिए जीजी की अम्मा, कैसे आपको दिए हुए वचन का धज्जी उड़ाया जा रहा है। कहाँ तो आप कमरा सजाने, वंश को आगे बढ़ाने का सपना देख रही हैं, और कहाँ यहाँ दूसरे डिजाइन का तमाशा चल रहा है। ये हमारे इलाके का नहीं है गुरु, शायद बॉर्डर पार से बुलाया होगा। मतलब तुम्हें मरवाने के लिए बाहर से सूटर बुलाए हैं। कहीं से भी बुलाया हो और कहीं भी छुपा हो, हम ढूंढ कर तो रहेंगे इसे। दादी जी, बंद करो ये नाटक। झूठ बोला है तुमने हमसे, धोखा दिया अपनी दादी को। धोखा? कैसा धोखा दादी? यहाँ आओ, बताते हैं तुम्हें। बुलाया आपने दादी? दादी, बाहुबली आम काहे मार रही है हमें? अरे तो फिर पूछो इससे, ये जमीन पर अपना बिस्तरा अलग क्यों लगा रही थी? यहाँ कंपाउंडर, तुमने नीचे बिस्तर लगाया? बताओ क्यों? अरे बोलो। अरे हम तो भूल ही गए। अरे दादी, आपने ही तो सजा दी थी ना इसे, तभी बिस्तरा नीचे बिछा रही थी वो। अच्छा जीजी की अम्मा, जब आप खुद छोटकी बहुरिया को उसके कमरा में भेज दिए तो अब कौन सा बाकी रह गया? जरा पूछिए अपने पोता से कि आखिर आपके पीठ के पीछे वो कौन खेला खेल रहे हैं। बताइए गुरु बाबू। जरूर। वो कहा है ना, हमारी माँ की सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब समझती हैं आप? हमारे मामा की धर्म पत्नी, हमारी 7 मांगों वाली सतरंगी मामी। दादी हमें कमरे में जाने को कही थी, ये तो बता ही नहीं कि कहाँ सोना है। अब हम बिस्तर नीचे लगाए कि बेड पे, हमें कहाँ पता। और ऐसे भी ना, हमारी कंपाउंडर को ना नरम नरम गद्दे पे सोने की आदत है। क्यों कंपाउंडर? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगी।
इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।